हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोइन। सो अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित और अध्याय नंबर 4.1 है ना। अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 4.1 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अपन को यहाँ पर ये पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एक शॉर्ट में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर क्या बात होने वाली है। 4 अध्याय में बात क्या होगी। तो 4 अध्याय का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब कि आप जानते हो कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चर, एक अचर। तो यहाँ पर बात करना है चर पर। चर के अंदर दो चर होते हैं, या तो क्या होगा, एक्स होगा या फिर वाई होगा। तो या तो चर एक्स पर या फिर वाई पर। ज़्यादातर क्या होगा कि एक्स पर अगर घात क्या होगी, 2 होगी, तो वो चर क्या कहलाएगा? आपका द्विघात कहलाएगा, क्योंकि इस पर द्वि मतलब कि 2 घात चढ़ी हुई है। अगर इस पर 3 घात चढ़ी होगी तो ये त्रिघात कहलाएगा, और 4 घात चढ़ी होगी तो ये चतुर्थ घात कहलाएगा, 5 घात चढ़ी होगी तो ये पंचम घात कहलाएगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर आता है आपका जैसे शून्यक निकालते थे, इस तरह से आप इसके मूल भी निकालेंगे इस चैप्टर के अंदर, मतलब कि इस अध्याय के अंदर, 4 अध्याय के अंदर। उसके बाद आपको एक अध्याय, जैसे आप शून्यक निकालते थे, शून्यक निकालने के लिए आपको एक तुलना करने के लिए एक समीकरण की ज़रूरत होती थी। वही का वही समीकरण यहाँ पर भी होता है। कौन सा होता है? ax² + bx + c = 0। ये आपका समीकरण होता है। ओके, इसके बाद आपको एक और बात होती है, जो जैसे कि वहाँ पर शून्यक होते थे, है ना। उनको क्या बोलते थे अपन? एक्स और वाई शून्यक होते थे आपके, है ना। 2 शून्यक निकलते थे, एक को शून्यक को एक्स का मान मानते थे, दूसरे को वाई का मान। इसी में भी क्या होगा, इसमें मूल निकलेंगे। क्या निकलेंगे इस अध्याय के अंदर? मूल, जिसको अपन मूल को बोलते हैं अल्फा और एक मूल को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा मूल होता है, उसको हम मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। और जो बीटा होता है उसे मूल को क्या मानते हैं हम? वाई। ये जब आप आगे पढ़ाई करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मूल को एक्स और अल्फा को एक्स और बीटा को वाई क्यों माना जाता है। तो अब यहाँ पर अपन चलते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि आपसे एक ऐसा सवाल दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात है, कौन सी घात का समीकरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे या खाली स्थान में, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। ओके, या फिर आपको यहाँ 2-3 नंबर में हो सकता है ये सवाल इस टाइप का आ जाए और आपसे पूछ ले कि सिद्ध कीजिए या बताइए कि द्विघात समीकरण है, जांच कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप इसको पूरा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो शॉर्ट में तरीका क्या है निकालने का, तो शॉर्ट में तरीका है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया होगा, x + k1 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर में 2 हैं और कोष्टक के अंदर क्या है? x - 3 है। तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हो? 2 बार लिख सकते हो, एक बार ऐसा फिर एक बार ऐसा। ये वही तो है ना, जब तो होल स्क्वायर बना इसका कि x स्क्वायर हो गया और ये भी एक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी x की घात 2 हो गया, तो ये होल चढ़ गया, तो इसका मतलब ये भी 2 हैं, x भी और आपका जो 1 है वो भी 2 है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको। अब आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया आपने, तो क्या बन गया आपका? बन गया क्या? x² + x + x + 1, है ना। और यहाँ से क्या बन गया आपका? 2x - 3 मतलब कि 6। यहाँ पर इसका हुआ तो 2x और माइनस इसमें 2 का 3 के साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। फिर x² + 2x, ठीक है, x और x 2x हो गया, तो x और x कितना हो गया? 2x हो गया। तो x² 2x और 1 - 2x, ये 2x था ना, इसको भी इधर ले आए और 6 को भी इधर ले आए, तो ये 2x था वो किसका हो गया आपका? माइनस का, क्योंकि वो प्लस का था, और ये माइनस का 6 था वो प्लस का हो गया, क्यों? क्योंकि ये माइनस का था। बराबर 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को क्या निकालना है? अपन को यहाँ पर ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, और अपन को ये समीकरण ये ax² + bx + c जैसा अपन को रूप का बनाना है। यहाँ पर आया, ये कट गया क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का कट गया। क्या बचा? x² और प्लस के 7 कहाँ से हो गए? 6 था प्लस का और एक 1 प्लस का था, तो कितने हो गए? 7 हो गए। अब x² और यहाँ पर अपन को कैसी घात लिखना पड़ती है, जैसे अगर x² आ गया तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0x घात लिख दिया तो इसकी कुछ नहीं है घात, तो क्या हो गई? 1 हो गई। और ये क्या हो गया? ये बिना घात का हो गया, तो ये कौन बन गया आपका? ax², ये क्या बन गया? bx, और ये c बन गया, है ना, कॉन्सोनेंट हो गया। तो इस टाइप से आपके ये बन जाते हैं। फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कि अतः यह व्यापक समीकरण ax के रूप का
है, या मतलब रूप के जैसा है, दिया गया समीकरण कैसा है, द्विघात है। तो इस टाइप से आपको सवाल करना पड़ेंगे। ऐसे ये दूसरा सवाल आ रहा है आपका, देखिए दूसरा सवाल भी आप ऐसी प्रकार से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और इंटू में क्या है, ये इसको इंटू माना जाता है ना, तो क्या माना 3 माइनस के x। अब इसको आपको बताना है, तो ये क्या हो गया, ये तो उसने ऐसे कैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको ज़्यादा खोल कौन सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। इसको कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई किया 2 3 में किया पहले, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। माइनस के कितने हो गए, 6 हो गए। क्यों, क्योंकि 2 के बाद माइनस लगाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ये कितना हो गया, 2x हो गया, तो 2x हो गया। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस 6, इसको इधर मतलब ये दोनों को इधर लेके आ गए। अब इधर लेके आए तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 6x, क्योंकि प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया क्योंकि प्लस का था, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कटा गया, देखो यहाँ 2 और 2 क्या हो गए, जुड़ गए, तो ये कितने हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 6 हो गए, कुछ कटा नहीं, यहाँ पर जुड़ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अगर यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर माइनस होता तो फिर कट जाता है ना। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 6 बराबर 0। अतः यह व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा ना, तो इसको भी वर्ग समीकरण बोला जा सकता है। इसी प्रकार से इस सवाल है, आपको क्या करना है, इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, पहले x का इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 2 का इसके साथ, पहले x के साथ फिर 1 के साथ, ऐसे ही 1 का पहले 1 का पूरे इसमें जो अंदर दिया हुआ है पूरे का अंदर से, सवाल के अंदर से पूरा का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। फिर जब एक का पूरा कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे का आप इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको ये करके सवाल देख लेना है। अब आप चलते हैं आगे, जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं या भाषा वाले सवाल हैं, आप देखते जाइए। यहाँ पर अगर जो भी समझ में नहीं आए वो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल आया था, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x प्लस के 2 का होल की घात 3। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस के बी क्यूब, है ना। इस टाइप से ये फार्मूला लग जाएगा, ऐसे आपको लगाते चलना है। आगे आते हैं हम अपन, ये आते हैं, अब आता है आपके जो बहुत सारे टाइप के सवाल हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्या दिया है, पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमने क्या माना, एक आयताकार भूखंड, ये आयताकार इस टाइप का एक भूखंड है ना। इसकी आकार जो भूखंड है इसकी चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई ये कितनी है, x है ना। आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, उसने क्या कहा था कि लंबाई मीटर में कितने, दुगने से 1 अधिक है, दुगने से मतलब कि 2x और प्लस 1, और मीटर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या लिखा है मीटर में, तो ये हो गया मीटर, है ना। अब आता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल जब भी होता है मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, क्योंकि जब दो जगहों का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई का, इसलिए 2 mm मिल के मीटर स्क्वायर हो जाते हैं। अब आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, 528 दी हुई है, तब लंबाई चौड़ाई हमारे पास है ना, यहाँ मिल गई हमें। चौड़ाई कितनी है हमारे पास, x है, और यहाँ पर लंबाई कितनी है, 2x प्लस के 1 है, तो ये 2x प्लस के 1 इंटू एक्स बराबर 528। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये x का गुणा होगा पहले किसके अंदर, 2x के अंदर, तो 2x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और 1 के अंदर होगा फिर तो प्लस x हो जाएगा, बराबर कितने हो जाएंगे आपके 528 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 528 को हमें इधर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम बराबर 0 करना है, और वो समीकरण है ना जो वर्ग समीकरण, या अपन तुलना वाला समीकरण, उसके हिसाब से आपको लेना है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0, तो ये किसका हो गया, द्विघात समीकरण जैसा हो गया ना। तो बस ये आपको सवाल इस टाइप से करना है, मतलब जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो करना है। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि किसको कैसा माना जाए। अगर आपको लॉजिकल पता नहीं है कि जैसे आपने ये माना था अभी, है ना, ये तो हो गया था x, उसने कहा कि जो आपकी चौड़ाई है उससे जो लंबाई है उस दुगनी है, तो हमने माना भैया 2x है, फिर उसने कहा फिर 1 अधिक भी है, तो अधिक मतलब कि 1, अगर वो कहता है कि घट रही है या कम है तो फिर क्या हो जाता, माइनस का 1 हो जाता। आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी ये सवाल बहुत ईजी होते हैं मगर आपको समझने में बहुत ही दिक्कत आएगी शुरू के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि 2 क्रमागत धनात्मक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पहला है, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, फिर द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्रमागत हो गए,
ये पहला कुछ नहीं था, फिर 1 हो गया। अब उसने कहा प्रश्नानुसार तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है, तो 2 का गुणनफल हो गया। गुणनफल मतलब कि पहला संख्या ये लिखी हमने, क्या लिखी, x लिखी, फिर ये गुणा है, अगर गुणा लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोष्टक के बाहर भी गुणा माना जाता है। और दूसरी संख्या क्या हो गई, ये हो गई x + 1 हो गई, तो ये बराबर 306 हो गया। अब x स्क्वायर, अब इसको गुणा करा तो x स्क्वायर प्लस के x बराबर 306। अब क्या करेंगे अपन, 306 को इस साइड लेके आएंगे और 306 को इस साइड लेके आने के बाद बराबर 0 कर देंगे, तो ये समीकरण कौन सा बन गया आपका, वर्ग समीकरण। तो इस टाइप से आपको ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप ये वाले सवाल बहुत सारे करना। एक रेलगाड़ी वाला ये सवाल है ना, ये भी बहुत आता है। लिखा हुआ है वैसे कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, मतलब कि हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो हमने कहा कि हमें पता नहीं है, जो पता नहीं रहता है। और एक बात याद रखिए, जब भी कोई चीज़ पता नहीं है उसको अपन को x मानना है। तो हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, रेलगाड़ी की द्वारा चली गई कितनी दूरी चली गई, तो 480 किलोमीटर चली गई। अब चाल निकालना है हमें, है ना, चाल निकालना। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल कितनी अपन ने मानी, अपन ने x मानी, तो यहाँ पर x लिख दिया, बराबर दूरी कितनी है 480 और समय हमें पता ही नहीं है, यही तो पता करना है कि कितनी घंटे में पहुंच गई। ओके, फिर आता है x बराबर कितना हो गया आपका 480 बटे समय। अब 480, अब क्या करा अपन ने, अपन को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हमने इसका क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो x क्या आ गया, नीचे आ गया। ये समीकरण क्या बन गई, 2 बन गई। अब बात एक समीकरण की हो गई है ना, एक समीकरण हो गया। अब आता है दूसरा समीकरण, क्योंकि दूसरी शर्त भी तो दी रखी है। उसने क्या कहा था, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए, अगर 8 से कम कर दी गई तो तब नई चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि अपने पास क्या था, चाल कितनी है, x है। अब कितने का उसने 8 किलोमीटर कम कर दो, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब प्रश्न अनुसार चाल, अब क्या होएगा, अब हमें दूरी निकालना है। अब हमें चाल तो दे रखी है, दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है आपके पास, x - 8 और समय कितना है 480 बटे x और प्लस 3, क्योंकि उसने बताया था 3 घंटा है, तो यहाँ पर समय 3 घंटा बराबर दूरी भी हमारे पास दी 480। इस टाइप से आपको कर लेना। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे कि x - के 8 480। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लो यहाँ पर, तो x हो गया, अब 480 प्लस के 3x हो गया बराबर 480। आपको एलसीएम लेना तो याद होगा, मुझे पता है। आपको आगे देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है कि x - के 8 और 480 प्लस के 3x, और ये वाला x का गुणा कर दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक। और फिर 480 x हो गया, फिर 480 x प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 38 40 माइनस के 24x बराबर 480 x। अब क्या हुआ कि इसको यहाँ पर क्या कर दिया कि 480 x और 480 x से कट गए, क्या बचा यहाँ से 3x स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस के 24x बचा और 3840 बचे। क्यों लिखे यहाँ पर माइनस के 24x आगे, इसलिए लिखे क्योंकि आपको पता है कि ये क्रम चलना चाहिए, पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, और फिर जहाँ पर जैसे कॉन्सोनेंट सी कहते हैं जिसको, वो वाला। तो ये कर दिया अपन ने 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर 0। अब ये क्या किया, इनमें से कॉमन ले लो। गुणनखंड का तरीका जो था ना, उस टाइप से कॉमन लिया अपन ने, कॉमन लिया 3 लिया, तो यहाँ से क्या बचा x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर बच गया। यहाँ से माइनस के 3 ले लिए कॉमन, तो कितना बचा 8 3 24, तो माइनस के 8x बचे। यहाँ से क्या ले लिया आपने, 3 लिया था, तो यहाँ से भाग लगा 38 लगाया, कितने बार गया 12 कम 12 12 30 36 36 मतलब 2 बचे, तो 240 हो गए। अब 240 में आपने क्या किया, 3 का फिर भाग लगाया, तो 3 8 24 हो गया, है ना, 24 हो गया, और 0 बचा, तो यहाँ 0 लग गया ना, बराबर 0 हो गया। अब x स्क्वायर माइनस के 8x, और ये क्या हो गया, जो 0 है ना उसको क्या करा, गुणा कर दिया इसका, इस साइड नीचे गुणा कर देंगे अपन, तो क्या चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। तो यहाँ पर ये क्या एक समीकरण निकल के आ गया। इस टाइप से आपके ये 4.1 है ना, 4.1 का एंड हो जाता है। आपको थोड़े से सवाल, लॉजिकल सवाल है ये, 1 नंबर 2 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, और 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से लॉजिकल सवाल हैं। लॉजिकल सवाल गणित में ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, है ना। चलिए, तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।